संयुक्त परिवार व्यवस्था बनाम एकल परिवार, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, समाज के दो ये पारिवारिक व्यवस्था हैं। इन दोनों में क्या बेहतर है, संयुक्त परिवार व्यवस्था या एकल परिवार? देखिए, यदि समाजशास्त्र की इस थ्योरी को देखें कि मैन इज ए सोशल मैन, इसका अर्थ है कि आदमी को, मनुष्य को, मानव को जीने के लिए एक समाज चाहिए और सबसे पहला समाज आपका परिवार होता है। इसलिए संयुक्त परिवार व्यवस्था मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण, उसके सामाजिक व्यवहार का निर्माण, सामाजिक मूल्यों के प्रति कर्तव्य, सामाजिक मूल्यों की समझ, यह संयुक्त परिवार व्यवस्था में निश्चित रूप से बेहतर बनता था। सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज्वाइंट फैमिली में, कि यदि एक व्यक्ति, 2-4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें किसी बच्चे के लिए कोई ताऊ है, कोई चाचा है, अब और उसमें कोई बच्चा उसका अपना बच्चा है, तो ये नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। परिवार के सभी बच्चों के लिए परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, कलेक्टिव है। और उसमें यहां तक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में देखा गया है कि यदि अपने परिवार के चाचा ताऊओं के बीच नहीं, बल्कि अपने जो निकटतम रिलेटिव्स हैं परिवार के, बच्चा उस घर में यदि सुबह चला गया तो वहीं पे उसने खाना खा लिया। मतलब माँ बाप कभी इस बात के लिए कंसर्न नहीं रहते थे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कि बच्चे ने खाना खाया ही नहीं खाया या बच्चा कहाँ गया, क्योंकि कोई ना कोई परिवार का सदस्य जो के राडार में हर बच्चा होता था। और कनेक्ट जो है, इमोशनल कनेक्ट, सोशल कनेक्ट, वह बेहतर होता था। इससे ही परिवार बनता था और उस परिवार के प्रति हर बच्चा, परिवार एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तरह काम कर रहा है। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चों को सामाजिक मूल्यों के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, सोशल वैल्यूज के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, न किसी स्कूल में, न कहीं और। इस फैमिली सिस्टम ही बच्चों को एक, जो कहते हैं मैन इज ए सोशल मैन, तो मनुष्य को जीने के लिए समाज चाहिए और समाज व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यह समझ बच्चों में ही डाल दी जाती थी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती थी ज्वाइंट फैमिली में, कि हो सकते हैं कि किसी बच्चे के पिता 2-4 भाई हो, उनमें किसी का एक का इकोनॉमिक सक्सेस हो, एक का एवरेज हो, एक आध कुछ न भी कर रहा है, फिर भी सारे बच्चे एक तरह की व्यवस्था में पलते थे। और इससे जो कोऑपरेशन है, जो कहते हैं कोऑपरेटिव की जो हम बात करते हैं, वह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोऑपरेटिव सिस्टम का सबसे अच्छा आपका ये एग्जाम्पल था, कि जहां परिवार के बच्चे, उनके बच्चे भी, जिसके पिता आर्थिक रूप से असफल होते थे और जिनके पिता आर्थिक रूप से सफल होते थे, दोनों के बच्चे एक तरह के माहौल में, एक तरह की व्यवस्था में, एक तरह के स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ते थे। लेकिन संयुक्त परिवार व्यवस्था की कमियां भी थी कि निजी स्वतंत्रता, जो प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट आ गया है ना, या स्वतंत्रता, कि मेरी स्वतंत्रता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। संयुक्त परिवार व्यवस्था में यह संभव नहीं था। आपकी प्राइवेसी और स्वतंत्रता जो है वहां कंप्रोमाइज्ड होती थी, या कहिए कि वह कंट्रोल थी, अनचेक नहीं थी। आप जो चाहे स्वतंत्रता के नाम पे कर लें, जो चाहे प्राइवेसी के नाम पे कर लें, वह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अलाउ नहीं था और ना संभव था करना।
इसके कारण, इन स्वतंत्रताओं के कारण, स्वतंत्रता की स्थिति के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था में मतभेद और तनाव भी देखने को सामने आता था। और इस मतभेद और तनाव से संयुक्त परिवार बिखरते भी थे, टूटते भी थे। और इसी मतभेद और तनाव और इसी निजी स्वतंत्रता की कमी की स्थिति ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को खत्म किया या संयुक्त परिवार व्यवस्था को रिप्लेस करके न्यूक्लियर फैमिली की तरफ समाज को आगे लेके गया। क्योंकि यहां जिम्मेदारियों का भी अभाव होता था कि यदि एक आदमी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का देखभाल कर रहा है तो परिवार के बाकी सदस्य वह कई बार कह सकते हैं कि जैसे केयरलेस हो जाते थे, या वह आर्थिक रूप से उस तरह से परिवार में अपना शेयर नहीं दे पाते थे या अपनी जो है जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। तो इन कारणों से संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर भी पड़ा, लेकिन फिर भी ओवरऑल संयुक्त परिवार व्यवस्था बेहतर था या नहीं, अभी हम जब एकल फैमिली सिस्टम को समझेंगे तो खुद आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सा पारिवारिक व्यवस्था बेहतर है। अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली का जो सबसे बड़ा तर्क है उसके फेवर में कि यह व्यक्ति के निजता की, आपकी प्राइवेसी की और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, या वह परिस्थिति, वह माहौल देता है जहां व्यक्ति अपनी निजता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है या उस संदर्भ में फैसले कर सकता है। स्वतंत्रता के तहत कैरियर के, जीवन के, अपने जीने के तरीकों को व्यक्ति खुद तय करता है। तो निर्णय क्यों? क्योंकि निर्णय जो है वहां न्यूक्लियर फैमिली में कहिए कि सेंट्रलाइज होता है, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो नॉर्मली या तो मेल के पास या जहां दोनों के पास है, फिर भी वहां निर्णय आसानी से हो जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में निर्णय जो है हेड ऑफ द फैमिली है, जो गार्जियन है वह लेगा। तो आर्थिक प्रबंधन भी वह रीजन है जो एकल परिवार के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क में से एक है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट न्यूक्लियर फैमिली का बेहतर होता है, क्योंकि वहां व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, उनको टेम करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे पता होता है कि कोई और इस बर्डन को शेयर नहीं करेगा, तो आदमी मैक्सिमम एफर्ट करता है। कहा जाता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में आदमी थोड़ा केयरलेस होता था या वो मैक्सिमम एफर्ट नहीं करता था, उसको लगता था कोई बात नहीं, जो है बड़े भैया हैं वो कर लेंगे या छोटा कर लेगा, वो बेहतर कर रहा है। तो यह स्थिति जो है एकल फैमिली में थी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट न्यूक्लियर फैमिली का बेहतर होता है। इसी न्यूक्लियर फैमिली ने पूरी दुनिया को, आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो चकाचौंध है, ये जो दुनिया में जो आप देख रहे हैं एक नई तरह की दुनिया, उस दुनिया को न्यूक्लियर फैमिली ने बनाया है। अब वो दुनिया यदि आपको अट्रैक्ट करता है तो न्यूक्लियर फैमिली बेहतर है, लेकिन वो एक सर्टेन एज तक ही आपको अट्रैक्ट करेगा और एक समय आएगा जब वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि अंततः न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे सेटल होने के बाद बाहर निकल जाते हैं। और आज देखिए ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं। भारत जैसे देश में छोटे छोटे शहरों में ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं। लोग आपको घर से निकाले जाने की बच्चों के द्वारा कहानियां हम जो है सोशल मीडिया में सुनते रहते हैं। एकाकीपन, जो एलिनेशन है, वह न्यूक्लियर फैमिली में ही हो रहा है और उसी एलिनेशन के कारण अवसाद, डिप्रेशन, आत्महत्या जैसी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एलिनेशन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप एलिनेटेड हो ही नहीं सकते, एकाकी फील ही नहीं करेंगे। जहां भी आप होंगे, घर में, घर के बाहर, कोई ना कोई परिवार का सदस्य आपके आसपास होगा, तो वो अकेलापन नहीं होता था। और उस अकेलेपन से जो डिप्रेशन या बाकी अन्य परिस्थितियां पैदा होती है, जैसे नशा। आप देखिए कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सामाजिक मूल्य इतना मजबूत था, या हेड ऑफ फैमिली का इस तरह का डर था, या उसका रेस्पेक्ट था कि परिवार में नशे को लेके एक तरह से जो है नो की स्थिति थी, और नशा ओकेजनल होता था, और या ज्यादातर तो नशा को पसंद ही नहीं किया जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिली में एंजॉयमेंट का मतलब है नशा करना, कुछ ना कुछ ड्रिंक करना, या अब तो बात कई जगह तो समाज में ड्रिंक से भी आगे की बढ़ गई है। अब अल्कोहल से समाज आगे निकल गया है। अल्कोहल से जो आगे निकल के ड्रग्स तक पहुंचा है,
क्या वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हो पाता? तो यदि ओवरऑल देखें ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, तो आपको यह स्पष्ट होगा कि न्यूक्लियर फैमिली ने मनुष्य को जहां आर्थिक तरक्की दिया, बेहतर जीवन दिया, प्राइवेसी दिया, स्वतंत्रता दिया, वही उसके बदले में कीमत भी बहुत सारी चुकानी पड़ी। एलिनेशन की कीमत, एकाकीपन की कीमत, अवसाद की कीमत, आत्महत्या की कीमत, नशे की कीमत, रिश्तों के टूटने की कीमत, बच्चों से दूरी की कीमत, हस्बैंड वाइफ के बीच तलाक की कीमत। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरेक्शन एक लिमिटेड टाइम में होता था। कोई भी दो लोग यदि लगातार दो लोग साथ रहेंगे तो वहां पे जो है स्थितियां उलट हो ही जाती है, वहां पे जो है तनाव सामने आ ही जाता है, क्योंकि दो लोग लगातार एक दूसरे के ही आसपास हैं। तो उससे एक अलग तरह का मानसिकता डेवलप हो जाता है, एक दूसरे की कमियों को बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, देखने लगते हैं या दिखने लगता है। कहिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में दो लोगों का इस तरह मिलना ही संभव नहीं होता था। हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन वो 24 आवर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में 24/7 हस्बैंड वाइफ साथ हैं। वर्किंग है तो वर्किंग से आने के बाद साथ हैं, वर्किंग नहीं है घर से वर्किंग कर रहे हैं, दोनों हर समय साथ हैं। इसने न्यूक्लियर फैमिली को एक तर्क दिया कि जहां लेडीज को लगा कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसके लिए अकाउंटेबल है, सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वह उसी को समय देता है, यह ठीक है। लेकिन यह यदि ठीक था कि समय तो मिलता है, तो फिर रिश्ते क्यों इतनी तेजी से टूट रहे हैं, तलाक क्यों हो रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहा है, या अन्य बहुत तरह की जो समस्याएं हैं जो समाज में परिवार में देखने को आ रहे हैं, वह क्यों आ रहा है? तो संयुक्त परिवार व्यवस्था, क्योंकि मैन जो सोशल मैन है, मनुष्य को जीने के लिए, मानव को जीने के लिए एक समाज चाहिए, और समाज जो इमीडिएट सोसाइटी है वो आपका परिवार होता है, जो ज्वाइंट फैमिली के रूप में होता है। न्यूक्लियर फैमिली भी एक समाज का यूनिट है, लेकिन वहां जो है नंबर ऑफ मेंबर इतने कम होते हैं कि इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा वहां हावी रहती है। तो आप जो है, मैं एक चर्चा के रूप में इसको आपके सामने रखा। समाज को, व्यक्ति को खुद तय करना है कि आपको दोनों में से कौन सी व्यवस्था बेहतर लगती है। यंग एज में जो है ज्यादातर लोगों को न्यूक्लियर फैमिली पसंद आता है, लेकिन वही व्यक्ति जब 50s क्रॉस करता है तो वह संयुक्त परिवार को मिस करने लगता है। और ऐसी फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन, या इस तरह की जो फिल्में बनी भारत में, उसका जो सक्सेस है, यदि न्यूक्लियर फैमिली बेहतर है तो संयुक्त परिवार व्यवस्था पे बनने वाली फिल्मों को भारत में चलना नहीं चाहिए। संयुक्त परिवार व्यवस्था पे जो फिल्में आती हैं उनमें ज्यादातर सुपर डुपर हिट होती है। इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। आर्थिक मजबूरियों से या जिन भी कारणों से व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके मन में एक संयुक्त परिवार जीता है, एक ज्वाइंट फैमिली है। थैंक यू।